भैया बहनों, JLR एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको कक्षा 10 वाले बच्चों को जो मैथ्स में है NCERT में, उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताऊंगा। इसे हम कहते हैं समीकरण युग्म का मतलब होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण कहते हैं पेयर माने युग्म, ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण। लीनियर माने रैखिक, इक्वेशन माने समीकरण। इन टू वेरिएबल मतलब होता है दो चरों में। तो यहाँ हम समीकरण देखेंगे जो रैखिक समीकरण होती हैं कैसी होती हैं। जैसी नॉर्मली आपने देखी हैं 2x + 3y = 10। तो ये जो होती हैं इसमें x की भी एक पावर होती है और y की भी एक पावर होती है, और एक चर इसमें x है और दूसरा चर जो है वो y है। तो ये कहलाई जाती हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इन रैखिक समीकरण में अगर दो चरों का युग्म है तो उसमें तीन कंडीशन होंगी जो हम देखेंगे। एक कंडीशन होती है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट करती हैं। ऐसी स्थिति कब होगी? इक्वेशन लिखता हूं पहले मैं। इक्वेशन होती है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशन है। मान लो मेरे पास पहली स्थिति है, तो पहली स्थिति में क्या होगा? दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तब प्रतिबंध, क्या प्रतिबंध है, क्या नियम है? a1/a2, अर्थात जो x के कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनकी वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? इनका हमेशा हल करने पर एक बिंदु प्राप्त होगा, एक विशेष हल इन्हें प्राप्त होगा। संगत रेखा युग्म भी कहलाते हैं। इन्हें हम संगत रेखा युग्म भी कहते हैं। आप इसकी प्रॉपर्टी, इसके गुण को नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर। दूसरी बात है बी कंडीशन। बी स्थिति में क्या होता है? रेखाएं समांतर हों। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तब प्रतिबंध। बहुत अच्छा टॉपिक है ये मान के चलो 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल तो मिलना ही मिलना है इसमें से। तो प्रतिबंध होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमेशा याद रखना है। और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और असंगत रेखा युग्म, इसे हम कहते हैं असंगत रेखा युग्म, और इसका कोई भी हल नहीं होगा। आपने देखा होगा जब दो समांतर रेखाएं, जैसे ट्रेन की पटरी होती हैं, वो सीधी जाती हैं तो वे कहीं भी आपस में नहीं मिलती हैं, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। इसे भी आपको नोट कर लेना है, बी पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इसमें सी। यदि दो रेखाएं समपाती हैं, अगर दो रेखाएं समपाती से मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर ही बिल्कुल उसके जैसी दूसरी रेखा होना, उसे कहते हैं समपाती। ठीक है? यदि दो रेखाएं समपाती हैं अर्थात एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, तो तब इस प्रतिबंध क्या होगा? हमेशा याद रखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है? अतः युग्म के अनंत अनेक हल होंगे। संगत रेखा युग्म कहलाता है ये भी। जिन रेखा युग्मों का हल निकल सकता है, चाहे वो हल एक हो या अनंत हो, वो संगत कहलाते हैं। तो ये भी संगत है और ये भी संगत है।
और ये क्या है, असंगत। तो ये आपको ध्यान से अपनी कॉपी पर नोट करना है, समझना है, वीडियो को बार बार देखना है। इसके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, देखेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, थ्री एक्स प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7, और एक दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। हमें बताना है कि जो रेखा युग्म दिया गया है, लाइन ऑफ पेयर दिया गया है, इसका जो हल है वो संगत है या असंगत है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। a1/a2 अर्थात जो x के कोफिशिएंट गुणांक है कितना है, 3/2। b1/b2 तो b1 का है 2 और b2 का है -3, तो ये 2/3 हो गया। c1/c2 ये 5/7 हो गया। तो ध्यान से देखेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 और a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो एक अद्वितीय हल होगा, पहली बात। दूसरी बात, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, संगत रेखा युग्म। कौन सी वाली स्थिति है, जो मैंने पहली स्थिति बताई थी, इस तरह वाली, ये स्थिति है। इसी प्रकार मैं दूसरे को बताता हूँ, a1/a2 2/4, इसे हल करेंगे 1/2। b1/b2 -3/-6, इसे हल करेंगे 1/2। c1/c2 8/9। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो यहाँ यह समांतर रेखा युग्म है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। असंगत युग्म कैसे होंगे, असंगत रेखा युग्म होगा। तो इस प्रकार आप इन्हें चेक कर सकते हैं। जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई हैं, उन तीनों कंडीशन को आप अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे, और जिस प्रकार से मैंने 2 इक्वेशन लिखी है और इन्हें हल किया है, इस प्रकार आप इसे समझेंगे और अपनी नोटबुक से, जो एनसीईआरटी की बुक है, उसमें जो भी और क्वेश्चन दिए हैं, इस प्रकार के उन्हें करने की कोशिश करेंगे। जो इसके आगे का टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।